वर्तमान पडरा सरपंच के द्वारा प्रशासन के साथ की गई धोखाधड़ी, दिए गए नामांकन पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई। पंचायत सचिव की भी घोर लापरवाही, बिना दिनांक डाले ही जारी कर दिए आदेय प्रमाण पत्र। बीते दिनों हुए त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी। चाहे दूसरे का चुनाव चिन्ह दूसरे को देने की बात की जाए या फिर त्रिदिवसीय सिहावल मतगणना की, ऐसी ही एक वानगी ग्राम पंचायत पडरा में देखने को मिली। बता दें कि ग्राम पंचायत पडरा आदिवासी महिला सरपंच के द्वारा चुनाव के समय में दिए गए नामांकन पत्र के शपथ पत्र में कई ऐसे खाने को निरंक लिखा गया जो कि वर्तमान पडरा सरपंच राजस्व की भूमि में अवैध अतिक्रमण कर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी ली हुई है, जो कि मध्य प्रदेश निर्वाचन गाइडलाइन के विरुद्ध माना जाता है। प्रशासन के साथ धोखाधड़ी के मामले में कहीं न कहीं पंचायत सचिव भी सम्मिलित पाए गए। पंचायत सचिव के द्वारा जारी किए गए आदेय प्रमाण पत्र, जिसमें सचिव महोदय दस्तखत तो कर दिए हैं पर दिनांक कहीं नहीं डाला गया है, जिससे जारी किया गया आदेय प्रमाण पत्र यह सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि किस दिनांक को जारी किया गया और इसकी वैल्यू क्या है। वहीं ग्राउंड जीरो पर पहुंची मीडिया मामले की तफ्तीश करने लगी तो सरपंच महोदय अपनी कुर्सी छोड़कर ही भाग निकली और सचिव तो कैमरे के सामने बोलने से इनकार ही कर दिए। आइए सुनाते हैं आपको इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता एवं ग्रामीणों का बयान। डेट नहीं है जी, इसमें वो कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि ये कब का दिया हुआ आदेय प्रमाण पत्र? तो वो तो सिक्योरिटी ही दर्ज करेंगे या तहसीलदार बताएंगे, रिटर्निंग ऑफिसर जो है। क्या उस आदेय प्रमाण पत्र की मान्य होगी प्रशासन? नहीं होगी, मान्य नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। ग्राम पंचायत में जो सरपंच के द्वारा कहा जा रहा है कि पंचायत में जो पर्चा भरा जाता है तो उस पर्चे में पूरा अनियमितता पाई गई है, शिकायत की गई है। आपकी तरह क्या अनियमितताएं पाई गई है? वो सही है, जो अनियमितता वो क्या एक्चुअली क्या है कि मध्य प्रदेश शासन पे ही बसी है। आपके 258 नंबर जो खसरा है जो कि यातायात प्रभावित की है, उसमें कब्जा की हुई है यातायात। फिर भी उसमें जो भी फार्म उसने भरा, हम भी जानकारी मिली है हमको, और शिकायतकर्ता हम ही हैं जो कि उसने पूरा उसमें वो किया हुआ है, पूरा भरा हुआ है निरंक। फार्म जो भरा है सब निरंक। नहीं तो उसमें क्या क्या अनियमितताएं पाई गई हैं? उसमें जो सेक्रेटरी ने आदेय प्रमाण पत्र दिया है तो उसमें दिनांक नहीं डाला है। 2005 में तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी होती बेदखली के लिए, वो भी नहीं हुआ कोई कार्रवाई। सेक्रेटरी सरपंच द्वारा भी ये प्रमाणित किया गया है जो कि हमारे पास रिकॉर्ड है कि वो सरकारी ज़मीन पे है, और गांव से भी आदमी पूछ सकते हैं आप कि नहीं, पंचायत द्वारा ये पता चल रहा है कि उसके पति के नाम प्रधानमंत्री आवास हाँ, भी है। पास है, उसका नाम बना भी है, पास भी हुआ है उसी के नाम। ये सचिव के द्वारा कैसे उनको मानदेय कैसे दे दिया गया? ना उसमें अभी तो सचिव बताएंगे। सचिव बताने के लिए वहाँ वो नहीं है। आपने शिकायत भी किया है जी, तो कैसे वो कर रहे हैं? सचिव नहीं दे रहे हैं, तब ये सचिव के लिए ऊपर के जो कलेक्टर एसपी हैं जो या तहसीलदार रेटिंग ऑफिसर जो हैं वो जवाब देंगे। नहीं तो इसमें क्या मानते हैं कि जो वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर जो बैठे थे तो कागजात की छांट रहे थे, जांच रहे थे जी, वो भी गलत हैं, और पंचायत के जो चुनाव लड़ा था वो भी गलत है। जो पंचायत का चुनाव हुआ तो गलत ही है। हाँ? जो कि सरासर गलत है, जो कि फॉर्म में जो निर्धारित जो दस्तावेज मांगे गए थे सबके झूठे हैं, निरंक पूरा झूठा है। क्या कोई व्यक्ति क्या साल भर में सिर्फ 20,000 ही रुपए कमाता है? अब ये तो एक ठेला वाला भी होगा या एक भिखारी भी होगा, फिर भी 20,000 नहीं तो कम से कम लाख रुपए तो कमाता होगा साल भर में। हाँ। चलिए, और अभी आप जिस तरह से सचिव के द्वारा जी, नाम क्या है? रमेश कुमार साकेत, कौने गांव क्या है? पडरा के निवासी कहाँ? कौने रकबा में अपना घर बना? हमार वार्ड क्रमांक 216 नंबर और रकबा क्रमांक 258 मध्य प्रदेश शासन है। जब सरपंच के खिलाफ शिकायत आई है कि सरपंच का आवास योजना मिला है और वहीं 258 उनके घर का बना है। देखिए, हम लोग 258 माह सन 90 से आबाद हैं। 90 के बाद में का हुआ का नहीं हुआ, आज जो है तो अब जो है तो यातायात चौकी खुल गए, एक के बाद में कुछ नहीं रहा है ना। हम बता ही रहे हैं ना, घर में बना है कि नहीं बना है? 258 नंबर पूरे आबादी है, जितने घर हैं उनका 258 में हाँ 65-70 घर है। 258 घर बना है? हाँ बना है। उनके पति के नाम से आवास योजना मिला है? आवास योजना मिला था, लेकिन सरपंच के पूर्व में मिला है। जब सरपंच नहीं थे उसके पहले उनका मिला है। दूसरे सरपंच उस जमाने में उनको मिला है। चलिए ठीक हो चुके हैं, लेकिन जिला पंचायत चुनाव जिस तरह से हुआ है उस तरह से देखते बनता है।
आपको बता दें कि सीधी ज़िले में रिटर्निंग ऑफिसर ये नहीं पता कर पाते कि हम जो कागजात पंचायतों में जो जमा किया है वो सही किया है या नहीं किया गया। ऐसा ही मामला ग्राम पंचायत पड़रा में है। जो सरपंच पद में इस समय पर बैठी हुई हैं वो उन्होंने अपना जो ज़मीन है उनकी ज़मीन जो है सरकारी में है। तहसीलदार के द्वारा नोटिस भी दी गई थी कि आप अतिक्रमण में अपना घर बना के रखी हैं तो उसको हटा लीजिए, वो भी उन्होंने नहीं हटाया। दूसरी बात, जो पंचायत द्वारा अदेय प्रमाण पत्र दिया जाता है तो कहीं पे सचिव ने दस्तखत को किया है, लेकिन आज उन्होंने तारीख नहीं डाली किस तारीख को हमने अदेय प्रमाण पत्र दिया। कई ऐसे मामले यहाँ पे ग्राम पंचायत में उलझे हुए हैं, लेकिन जब कोई शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता के ऊपर ही मुकदमा पंजीबद्ध होता है। आखिर कहीं ना कहीं सरपंच जितना भी अगर काम करता है, अगर चुनाव लड़ता है, जितना उसमें भरा जाता है वो पूरा सही भरा जाता है, ना कि उसमें पूरे हर उसमें कॉलम में निरंक लिखा जाता है। जहां देखा जाए कि ग्राम पंचायत पड़रा में जो फॉर्म भरे गए हैं ग्राम पंचायत के उसमें निरंक लिखा हुआ है। आपको सही ये बता दें कि जो ग्राम पंचायत के सरपंच के पति हैं उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास भी उनके नाम स्वीकृत है और वो प्रधानमंत्री आवास भी उनके नाम स्वीकृत की गई है। तो ऐसे में वो कैसे सरपंच बनी है, कैसे क्या बनी? और जब पत्रकारों ने उनसे बात करना चाहा तो वो अपनी कुर्सी छोड़ करके घर के लिए रवाना हो गई। वो ये नहीं समझी कि पत्रकार आए हैं तो उसका जवाब क्या देना है, कैसे देना है, वो ये समझने के ताल्लुक नहीं रखी। जो कि ये पता चलता है ग्राम पंचायत के लोगों ने बताया कि 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक ग्राम पंचायत खुली रहती है। लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लोग आते हैं अपना काम करवाते हैं, काम होता भी है, लेकिन सरपंच महोदया पत्रकारों को जवाब देने के बजाय वो अपना बैग लेकर अपने घर की ओर निकल ली। अब इसका जवाब आखिर देगा कौन? कलेक्टर देगा या तहसीलदार देंगे या रिटर्निंग ऑफिसर देंगे? अब यह जवाब तो सरकारी कर्मचारी ही बताएंगे, सरकार ही बताएगी कि इसमें कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि इसके पूर्व में भी एक विधायक ने ऐसा किया था और उसके साथ भी ऐसा ही दुराक्रम हुआ था। अब बने रहिए, अगला हम आपको जो इसकी पूरी स्टोरी है वो कलेक्टर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए खबर पक्ष पर।